प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, एक चर वाले और दो चर वाले अपने को एक समीकरण दे रखा है y बराबर 3। समीकरण अपने पास क्या है, y बराबर 3। इसको सबसे पहले एक चर वाले ज्यामिति के रूप में अपन निरूपित करेंगे, उसके बाद में दो चर वाले ज्यामिति के रूप में निरूपित करेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो जिसमें एक चर होता है, जैसे मान लो ये है x बराबर 3 या y प्लस 5 बराबर 9। अब देखो इन दोनों समीकरणों में सिर्फ एक चर दे रखा है, अपने पास क्या दे रखा है, एक चर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक चर का केवल और केवल एक मान होता है, यानी उसका हल क्या होता है, एक होता है। यानी एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक हल होता है। उसके बाद में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास x प्लस वाई बराबर 3। अगर इस प्रकार से आपको समीकरण दे दिया, इसमें x और y दो चर है, तो ये कौन सा हो गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मान क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक मान होते हैं, यानी इसके हल क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो अपने पास सिर्फ समीकरण दे रखा है y बराबर 3। अब देखो ये जो समीकरण है ये एक चर वाला है, कि देख रहा है कि इसमें सिर्फ y दे रखा है, यानी चर एक ही राशि है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, एक चर वाला समीकरण हो गया। तो अब इसको एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण अपन किस प्रकार से करेंगे। तो देखो बच्चों एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसको हम क्या है, संख्या रेखा के ऊपर लिखते हैं। अब देखो ये आपने पीछे ही क्लासों में पढ़ा होगा, संख्या रेखा को अपने इस प्रकार से करते हैं। ये मान लो आपके पास कोई संख्या है, सबसे पहले इस मध्य में क्या होता है, शून्य। संख्या रेखा को हम इसी प्रकार व्यक्त करते हैं। अब देखो शून्य से इस साइड में यानी दाहिनी साइड में जाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार अपन बाएं साइड में इसका माइनस का मान रखेंगे, 1 2 3 और इसी प्रकार से संख्या रेखा को अपन इसी प्रकार यानी संख्या के ऊपर मान अपन इसी प्रकार अंकित करते हैं। बीच में क्या होता है, शून्य। दाहिनी साइड में धनात्मक यानी प्लस का मान और बाईं साइड में क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस का मान। अब देखो अपने पास समीकरण दे रखा है जिसमें एक ही चर है। अब दूसरा चर होता है तो अपन इस प्रकार से लाइन खींच के उसको अंकित कर देते, लेकिन अपने पास चर क्या है, एक ही है। तो एक चर को अपन इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर उसको प्रदर्शित करेंगे, उसको दिखाएंगे। तो y बराबर 3 है, इसका मतलब अब देखो 3 कहाँ है, ये रहा। तो इसके सिद्ध में ये जो y बराबर 3 है इसका ज्यामितीय रूप इस प्रकार से होगा, y बराबर 3। इस प्रकार अपन तीर का निशान से इसको व्यक्त कर दें, कहने मतलब ये y बराबर 3 जो मान है ये यहाँ इसके ऊपर स्थित होगा। यानी इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको ज्यामितीय रूप से निरूपित करेंगे। अब देखो इसका दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो अपने पास समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर 3 जिसमें एक ही चर है। अब एक चर है नहीं अपने पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक चर को x 0 मान के रख लेंगे। क्या रखेंगे, 0x और प्लस y बराबर 3। अब देखो रैखिक समीकरण वही दे रखा है अपने को, y बराबर 3, दूसरा तो है नहीं। अब इसमें अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे कि दूसरा जो चर है उसको 0 मानकर रख लेंगे। अब देखो 0 मान लेंगे, जैसे मान लो x बराबर अपन 1 रखेंगे तो 1 गुणा 0 यानी ये मान तो क्या होगा, 0। तो अपने पास रैखिक समीकरण तो वही है, y बराबर 3। कहने मतलब ये जो अपने को समीकरण दे रखा है इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करें, दूसरा जो चर राशि है उसको 0 मान के रख लेंगे। अब अपने पास ये क्या, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण अपन ने निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे x का मान अपन रखते जाएंगे तो y का मान अपने को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो x का मैं 1 रखता हूं तो देखो 0 गुणा 1 प्लस y बराबर 3। अब 0 गुणा 1 का मान क्या होगा, 0। तो मान कितना है, y बराबर 3 ही आ गया, यानी वही सेम मान आ गया। अब इसी प्रकार जैसे मान लो x बराबर मैं कितना रख लेता हूँ, 2। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये मान फिर क्या हो जाएगा, 0।
तो मान कितना आएगा, y बराबर 3। अब कहने का मतलब ये जो दूसरा अपन ने रेट चर लिया था 0 लगा के, अब इस चर में अपन कोई भी मान रखेंगे तो अपना जो मूल समीकरण दिया गया है वही का वही आएगा, यानी y का मान क्या है, सेम आता जाएगा। x का अपन बार बार मान रखेंगे तो y का मान अपने को क्या है, वही प्राप्त होगा जो अपने को रेखिक समीकरण में दे रखा है। तो इसलिए दूसरा चर है वो अपन 0 मान के रख लेते हैं, जिससे अपना जो समीकरण दिया हुआ इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये 2-3 मान रख के सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। इस प्रकार से इन मानों को क्या है, सारणी में रख लेंगे। आप 3 रख लो या 2 मान रख लो। जैसे ये क्या है x और ये क्या है y। अब x का मान अपने क्या रखा, सबसे पहले 1 रखा तो y का मान कितना 3, फिर x का 2 रखा y का मान 3, फिर x का 3 रखा y का मान भी 3। कहने मतलब x का मान कोई भी रखो y का मान वही आएगा जो अपने को समीकरण में दे रखा है। ये जो शर्त ये किसके लिए है, ये 2 चरों वाले के लिए। जब अपने को एक चर दिया गया हो, 2 चर में से अगर आपको एक चर दिया गया हो तो दूसरा चर अपन 0 मान के उसको रख लेंगे। रखने से y का मान जो भी समीकरण में दिया गया वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपने पास ये सारणी में दोनों मान आ गए। अब इसको अपन 2 चरों वालों को ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले इस प्रकार से x खींच लेंगे और इस प्रकार से क्या खींच लेंगे, yx। ये हो गया y, ये y माइनस, ये x प्लस का और ये x माइनस का। अब यहाँ बीच में क्या होता है, मूल बिंदु यानी 0 0। अब इसको इस प्रकार से मान अंकित कर लेते हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4, फिर +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 और -4। ये अंक अपने दोनों संख्या रेखा पर अंकित कर लिए। अब देखो अपने पास x का मान कितना है, 1। ये रहा x का मान 1, y का मान कितना है 3। यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो गया। फिर x का मान कितना है 2, तो y का मान कितना, y का मान तो सेम ही है, सेम ही रहेगा। फिर x का मान कितना है 3, तो y का मान कितना है 3, सेम ही रहेगा। अब इन तीनों बिंदुओं को आप इस प्रकार से मिला दो। कहने का मतलब है जब आपके पास एक चर दिया गया हो, अब इसमें y दिया गया है, इसका मतलब जो भी आपका ज्यामितीय निरूपण आएगा वो x के समानांतर एक सरल रेखा आएगी। अगर इसकी जगह आपको x दिया होता, जैसे x बराबर 3, तो इसमें अपन क्या करते हैं, y को 0 मान के रखते, तो जो भी समीकरण आता, जो भी ग्राफ आएगा वो किसके, yx के समानांतर एक सरल रेखा होगी। अब इसमें अपने y बराबर 3 दे रखा है, इस प्रकार से मान रखे हैं, तो जो ज्यामितीय निरूपण आया वो किस प्रकार से आया है, x एक्सिस के समानांतर एक सरल रेखा आई है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। दोस्तों, अगर आप ACF की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे ACF के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां पे आपको 25 दिन के अंदर ACF का कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही यहां पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास की टाइमिंग दी गई है और आपको वीक के अंदर 3 दिन तो थ्योरी का पोर्शन करवाया जाएगा, 3 दिन आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस है करवाई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप किसी भी लाइव क्लासेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कूपन कोड पूछा जाएगा, तो आपको कूपन कोड जो भी 3D का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लाइव क्लासेज है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चर वाले 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अपने पास समीकरण दे रखा है 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0। ये आपके पास समीकरण है। अब इस समीकरण को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो अब इसमें देखो चर एक ही दे रखा है 2x, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। 2x = 9 प्लस इधर आते क्या हो गए माइनस, तो x का मान निकालें तो x बराबर कितने आ गए, -9/2।
यानी अपने को एक चर दे रखा है x, उसका मान क्या आ गया -9/2। अब इसको अपने को ज्यामिति निरूपण करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, एक चर वाले का ज्यामिति निरूपण क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है। क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा के बीच में अपन क्या करते हैं? शून्य। इस साइड में प्लस का मान 1 2 3 4। अब इसी प्रकार इस साइड में -1, -2, -3, उसके बाद -4 और -5। अब देखो ये जो संख्या x बराबर -9/2, या 9 में 2 का भाग दें कितने आएंगे? 4.5, यानी -4.5 कहने वाला -4.5 है। तो -4.5 कहाँ आएंगे? ये -4 ये -5 इसके बीच में आएंगे। ये जो बिंदु हो गया, ये बिंदु किसका निरूपण हो गया? x बराबर -9/2 का। कहने मतलब एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका ज्यामिति निरूपण अपन किस पे करते हैं? सिर्फ संख्या रेखा के ऊपर उसको दर्शाते हैं। अब देखो इसका दूसरा है दो चरों वाले। अब अपने पास चर क्या दे रखा है? एक ही दे रखा है। इस समीकरण में चर एक ही है, तो दूसरा चर अपन क्या करेंगे? जिस प्रकार से पिछले सवाल में किया था, उसको शून्य मान के उसको लिख लेंगे। तो इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आप किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे ये 2x है बराबर -9, और ये यहाँ क्या करेंगे? 0y लगा के लिख देंगे। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या हो गया? 2x + 0y बराबर -9। क्योंकि -9 अपने को दे रखा है, 2x यानी एक चर दे रखा है, तो दूसरा चर अपन ने क्या है? 0y लगा के लिख लिया। अब देखो ये लिखने से ये जो अपना मूल समीकरण दिया उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि y की जगह अपन ने क्या रखा है? y के गुणा में 0 लगा के रख लिया। अब देखो जैसे y बराबर 1 मान रखेंगे, मैं y बराबर क्या रखता हूं? 1। अब y बराबर 1 रखेंगे तो 0 गुणा y, ये मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो मान कितना आ जाएगा? 2x बराबर -9, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -9/2, यानी मान वही आ गया सेम, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y की जगह जैसे मान लो आप 1 की जगह यहाँ 2 रखोगे, तो 2 गुणा 0, फिर ये मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो फिर वही आएगा 2x बराबर -9, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -9/2। कहने मतलब y की जगह पे 1 2 3 या -1 2 3 कितना ही रखो, मान वो क्या बार बार वही एक ही मान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि y के गुणा में अपन ने 0 लगा के लिखा है। तो इसको अपन जो मान है 2 3 पहले उसकी सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो y की जगह अपन ने सबसे पहले क्या रखा था? 1। तो ये मान तो 0 हो गया, तो x का मान कितना आ गया? -9/2। ये आ गया -9/2। अब इसी प्रकार दूसरा 2 रखेंगे तो वही मान सेम आएगा -9/2। अब एक मान और रख लेते हैं, जैसे एक और रखेंगे, जैसे y बराबर 3 रख लिया, तो मान भी कितना आएगा? -9/2। कहने मतलब y का मान कितना भी रखो आप, x का मान क्या है? बार बार वही मान आएगा, यानी सेम मान आएगा। अब ये दो चरों और रैखिक समीकरण की एक सारणी होगी। अब इस सारणी को अपन निरूपित करेंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे, जैसे मैं यहां बता देता हूं आपको। ये क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। बीच में क्या है? 0। अब इस प्रकार से 1 2 3 4 मानों को अंकित करेंगे, -1 -2 -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। इसी प्रकार -1 2 3 और 4, ये प्लस का 1 2 3 और 4, इस प्रकार से मानों को अंकित कर लिया। अब देखो अपने पास y बराबर क्या है? 1 2 3, यानी y की जगह क्या है? 1, y की जगह 1, चलो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे x का मान कितना है? -9/2, यानी -4.5 यहाँ आएंगे इसके। तो ये जो पहला बिंदु है ये यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसी प्रकार दूसरा है, y बराबर कितना है? 2, तो y बराबर 2 है, तो x का मान कितना? वही है -9/2, यानी -4.5, ये यहाँ आ जाएगा इसी प्रकार दूसरा बिंदु। अब तीसरा फिर देखो y बराबर कितना है? 3, ये रहा, x का मान वही सेम है, यानी वही उसकी सिद्ध में ये तीसरा मान आ जाएगा।
अब देखो इन 2 या 3 मानों को रखने से इस प्रकार से आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है देखो इस सवाल में और पहले वाले सवाल में क्या अंतर है। पहले वाला जो सवाल था उसमें y बराबर दिया गया था, तो जो भी अपने को ज्यामितीय निरूपण प्राप्त हुआ वो किसके, x के समांतर प्राप्त हुआ है। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है, एक चर राशि x दे रखी है, दूसरी अपने ने क्या मानी है, y मानी है। तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, y के समांतर प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है x बराबर आपको कोई भी मान दिया गया, एक मान दिया गया है, उसका जो ज्यामितीय निरूपण आएगा वो किसके आएगा, y के समांतर, y के समांतर आएगा। इसी प्रकार आपको जैसे मान लो y बराबर कोई भी एक मान दे रखा है तो उसका ज्यामितीय निरूपण क्या आएगा, x के समांतर आएगा, x के समांतर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये तो प्यारे विद्यार्थियों आज अपन ने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली। अगली क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।